मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अब कैबिनेट विस्तार की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दोनों डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला दिल्ली के दौरे पर हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के सभी सांसदों के साथ उनकी बैठकें हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी अलग से मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से मंत्रियों का नाम तय कर ही लौटेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी चर्चा होने लगी है। माना जा रहा है कि सीएम के चयन की तरह बीजेपी कैबिनेट गठन में भी चौंका सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी पीढ़ी परिवर्तन हो सकता है। वहीं पुराने चेहरे कैबिनेट में जगह पा सकते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण में साधना जरूरी हो। बाकी नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसमें भी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी के सामने केंद्र से राज्य की राजनीति में लौटे प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय को भी एडजस्ट करने की चुनौती है। हालांकि भाजपा का दावा है कि कैबिनेट गठन में न कोई चुनौती है न कोई देर। जल्द ही कैबिनेट का स्वरूप सामने आ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक नेतृत्व लेता है और काफी विचारशीलता से लेता है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिए, एक प्रचंड विजय हमें विधानसभा चुनाव में मिली। इस बार भी जो निर्णय होंगे वो सबको आनंदित करने वाले होंगे। वहीं कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार की देरी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनादेश का सम्मान नहीं कर रही है। जनता ने भाजपा को राजकाज चलाने के लिए प्रचंड बहुमत दिया है, लेकिन वो अभी तक सरकार को पूर्ण स्वरूप में नहीं ला पाई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी सियासत और खींचतान से जोड़ रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर लूट खसोट करके धनबल के आधार पर सरकार बनाई है, अब हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश कई दिनों से बगैर मंत्रिमंडल के चल रहा है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए इनको शीघ्र मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। गरीब किसान मजदूर का साथ दें, 3000 रुपये बहन बेटियों को दें, 450 में गैस सिलेंडर दें, ये हमारी उनसे मांग है। बीजेपी इन दिनों गुजरात फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। दरअसल गुजरात बीजेपी के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है। वहां सफल हुए प्रयोग बीजेपी देश भर में दोहरा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए नए और चौंकाने वाले चेहरे, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट गठन में नए पुराने चेहरों का मेल, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण जिस तरह से साधे गए, उससे फिलहाल तो साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट विस्तार में भाजपा लगभग उसी राह पर आगे बढ़ेगी। कैबिनेट में ऐसी टीम तैयार की जाएगी जो लोकसभा चुनाव में हरावल दस्ते की तरह काम करेगी। अब देखना ये है कि भाजपा का नया प्रयोग कितना सफल होता है और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कैबिनेट जमावट और कसावट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में क्यों हो रही है देरी? क्या कैबिनेट विस्तार में भी चलेगा गुजरात मॉडल? कितना सफल होगा भारतीय जनता पार्टी का पीढ़ी परिवर्तन का प्रयोग? भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नवाचार कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट गठन की प्रतीक्षा है। कैबिनेट गठन के सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश देवड़ा जी जाकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर अब यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के पटल पर कोई भी राजनीतिक परिवर्तन बिना केंद्र की सहमति के नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार डबल इंजन की है और संगठन डबल इंजन का है तो लाजमी है दोनों इंजनों के बीच में तालमेल रहे। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले पर कह रही है कि सरकार बने हुए एक लंबा समय हो गया है और
अभी तक मंत्रिमंडल का गठन ना हो पाना, अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने ना आ पाना कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अनिर्णय की स्थिति में है। तो इस पूरे मामले पर वो यह कह रही है कि चूंकि सरकार अब रिमोट कंट्रोल से चल रही है, इसलिए मध्य प्रदेश में कोई भी निर्णय मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है या मध्य प्रदेश के जो कर्ता धर्ता हैं उनके हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार का तंज कांग्रेस कस रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किन नामों को इस बार मध्य प्रदेश के कैबिनेट में जगह मिलती है, सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। देखना दिलचस्प इसलिए भी रहेगा कि कितने नए नाम आते हैं, कितने पुराने नाम रहते हैं, क्या एडजस्टमेंट रहता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लेकिन ये नवाचार भारतीय जनता पार्टी के साहस का प्रतिबिंब भी माने जाएंगे, क्योंकि चुनावी समय में कोई भी नवाचार करना, जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ कैबिनेट में किया, ये सरकार की एक मजबूत मंशा को भी दिखाता है, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत इच्छा शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है राम दांगोरे जी, पूर्व विधायक है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, राम जी, आपके मन में कभी ये गाना नहीं आता कि मेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, मतलब इस बार टिकट नहीं मिला तब भी प्रसन्न चित्त बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं सोचा कि कोई देख लें साइकिल हाथी, कहीं किसी सीट पर बैठ लें? ये क्या है? मतलब कभी विधायक बना देते हैं तो समस्या नहीं, विधायक नहीं बनाते हैं तो कोई समस्या नहीं, कभी विधायक को ही मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप लोगों को कभी विचलन नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिनके टिकट कटे हैं, और कई बड़ी हस्तियां चुनाव हार गई है। नरोत्तम मिश्रा जी है, कमल पटेल जी है, अरविंद भदौरिया जी है, प्रेम पटेल जी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो उनको भी चेंज कर दिया। तो हमारा जो संगठन है, हर बार हमारे लिए संगठन सर्वोपरि होता है और विचलित होने जैसी कोई बात नहीं है। संगठन ने एक टीचर से उठा करके और मात्र 29 साल की उम्र में विधायक बनाया था, बहुत कुछ दिया, मान सम्मान सब कुछ मिला, और अगर टिकट बदल दिया और फिर नाराजगी व्यक्त करे तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, ये सूचिता की श्रेणी में नहीं आता। तो जो दिया वो भी क्या कम है, जो बचा वो भी क्या कम है। और इसी के साथ में मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता बन करके अभी भी काम कर रहा हूँ, और चुनाव में भी 4 सीटें हमने जिता करके दी हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर कि अब वो अनिर्णय की स्थिति में है, कहीं कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है और अब सब कुछ जो है दिल्ली दरबार से तय होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिर्णय जैसी कोई स्थिति नहीं है। आगे आने वाली जंग हम जीतना चाहते हैं, और सभी समुदायों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है इस बार। वरिष्ठों को भी तवज्जो दी जाएगी, युवाओं को भी तवज्जो दी जाएगी, अनुभवियों को भी तवज्जो दी जाएगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कैसे 29 की 29 सीटें जीते हैं जी। अगर कोई थोड़ा ठहरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। आगे वाली जो जंग है उसको कैसे जीतना है, इसके ऊपर विचार मंथन चल रहा है, और निश्चित रूप से हमको मैंडेट मिला है तो प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले चेहरे ही कल परसों तक सबके सामने आएंगे। तो अमित जी, अगर कोई ठहरा है तो ये मत समझो कि बहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसका मतलब है कि बहुत ही गहरा है, चिंतन मंथन है, आगे के जो प्लानिंग है आगे की वो है। आप उसको यूं मत सोचो कि अनिर्णय की स्थिति है, वो ये है कि सोच विचार कर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए नवीन जी, चिंतन मंथन में जो देरी हो रही है तो उससे निश्चित ही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं चिंता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने अनुभवों की वो फेरिस्त लिस्ट है जो करीब 7 बार के, 8 बार के और 9 बार के विधायक हैं। कई ऐसी सूची है जो कई पूर्व में 2-2, 3-3 बार, 4 बार के मंत्री हैं, और एक तरफ वो सूची है जो संगठन तैयार कर रहा है राजनीतिक जातिगत लोकसभा को देखते हुए आंकड़ों की सूची, और चौथी वो महत्वपूर्ण सूची है
जो केंद्र से इस्तीफा दिलाकर, जो कई केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, उनको इस्तीफा दिलाकर राज्य में लाकर और जो विधानसभा चुनाव लड़ाया, उनके मन में भी पशोपेश है कि आज उस स्थान से लाकर पार्टी ने यहां खड़ा करा है तो कहां पर क्या स्थिति बनेगी। पहले तो चुनाव लड़ाया, समूचे संभागों में अलग अलग सांसदों को जो लड़े थे उनको विधायक का चुनाव लड़ाया कि आप महाकौशल के मुख्यमंत्री होंगे, आप मालवा के मुख्यमंत्री होंगे, एक स्वयं मुख्यमंत्री थे वो होंगे, एक चंबल से मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे कई मुख्यमंत्री का चेहरा दर्शाकर जनता को बीच में भेजकर उन्होंने चुनाव लड़ाया। और चुनाव लड़ाने के बाद आज नवीन जी महत्वपूर्ण समस्या इस बात की भी आ रही होगी, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन चूंकि सरकार इंटरनल नहीं है, वो मेरी भी सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार सबकी सरकार होती है, मुख्यमंत्री सबका होता है। आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री होंगे वो मेरा भी मंत्री होगा, तो मुझे शायद इस बात की चिंता भी होगी कि मेरा मंत्री कौन से विभाग में कौन होने वाला है। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी को एक महत्वपूर्ण विभाग जो गृह विभाग है वो बचा है, बाकी क्या उप मुख्यमंत्री, देखिए मैं पहले भी पूर्व में भी कहा कि उप मुख्यमंत्रियों का संवैधानिक तौर पर कोई पद नहीं है, ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये दो पद बनाए गए हैं और राजनीतिक व्यवस्था में अब उनको कौन से विभाग दिए जाएंगे कि उप मुख्यमंत्री कहलाएंगे। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी गृह मंत्री बनेंगे कि प्रहलाद पटेल बनेंगे कि उदय प्रताप बनेंगे कि रिधि पाठक बनेगी, अब इनमें से कौन बनेगा। क्या राकेश सिंह पूर्व अध्यक्ष बनेंगे, बड़ा अनुभव है, और अगर एक इनमें से चार में से एक वो रहेगा तो फिर बचे पदों में क्या फिर कैलाश विजयवर्गीय महिला बाल विकास संभालेंगे, क्या प्रहलाद पटेल आदिम जाति कल्याण विभाग दिया जाएगा, क्योंकि उनके कद के हिसाब से भी वो पद न बचेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो आने वाले समय में जो चिंतन और मंथन हो रहा है वो चिंता का भी कारण है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता निगाह देख रही है टकटकी लगाकर कि होना क्या है और कहा क्या है। जी, एक और प्रश्न कर लूं आपसे कि इनके यहाँ पीढ़ी परिवर्तन हुआ तो बड़ी समझाइश से हुआ, बड़े संतोष से हुआ, और आपके यहाँ पीढ़ी परिवर्तन हुआ तो ऐसा हुआ जैसे पता ही नहीं चला, जैसे पोखरण जैसा विस्फोट कर दिया आपने। उधर जो दोनों बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे, और एक इवन उनके इस्तीफे की खबरों पर भी कुछ कन्फ्यूजन था तो स्पष्टीकरण आया, इस्तीफा नहीं दिया, और पता चला कि रघुआ तेरे आम पर लगी है बढ़िया बोर, और रघुआ पहुंचा शहर में फल खा गया कोई और, वो बाहर गए और पता चला कि एक आपने लेटर थमा दिया। तो ये ऐसा इनकी देखा देखी पीढ़ी परिवर्तन किया तो ऐसा किया। देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी और मध्य प्रदेश के तमाम नेता मध्य प्रदेश की धरती से ही हैं और यहीं से जनप्रतिनिधि बने और केंद्र की राजनीति करी। अब चूंकि एक प्रकृति परिवर्तन का नियम है, ये भी एक सच मुहावरा है, इस बात को चरितार्थ करते हुए चूंकि एक लंबा समय पूरा मौका किसी को भी राजनीतिक में दिया गया, निश्चित ही हमारे शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी जी ने नौजवानों की आस को, उनकी भाप को समझा और निश्चित ही जो जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान दी और एक आदिवासी चेहरा जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने का काम तो किया, उनको सुनहरे सपने दिखाने का तो काम किया, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर लाने का काम जो न कर सकी भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक युवा तुर्क, युवा नेतृत्व और 4 बार के विधायक को, आज आदिवासी उस चेहरे को मध्य प्रदेश विधानसभा की नेता विपक्ष के तौर पर कमान दी। निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बुजुर्गों का और सीनियरों का समन्वय और नौजवानों का आत्मबल और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये तीनों मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित ही एक नए धारा तय करेगा और परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में होंगे। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं तो रमेश शर्मा जी से। रमेश जी, जिस प्रकार से ये निर्णय हुए दोनों दलों में, तो जो पूर्व लोग थे जो उन पदों पर थे, चाहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमलनाथ जी की बात करें, एक बेहतर सम्मान के साथ, एक सम्मानजनक और बेहतर विदाई के साथ ये परिवर्तन होता तो और बेहतर संदेश जाता। संदेश अच्छा नहीं गया है,
देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि थोड़ा लेट हो गया है, और लेकिन लेट अकेले मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी हुआ। छत्तीसगढ़ का आज शपथ ग्रहण हुआ। तो और चूंकि मुझे जो लग रहा है कि सूची कुछ फाइनल हो गई थी, और जो मेरा अनुमान है, बाकी तो राम जी उसको ठीक से बता पाएंगे, कि जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो शिवराज जी से बातचीत हुई, तो मुझे लग रहा था कि शायद एक आध कुछ नाम में परिवर्तन होगा। इसके कारण फिर 2 दिन लेट हुए, और अब मुख्यमंत्री आज उनकी दिल्ली में बातचीत हुई है, तो मुझे लग रहा है कि 2-1 दिन में ये हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा लेट तो हो गया है। लेकिन जब भी चुनाव के बाद की ये जो प्रक्रिया रहती है, चुनाव के बाद हमेशा हफ्ते 10 दिन हर सरकार को लगते हैं शपथ ग्रहण करने में और मंत्रिमंडल बनाने में। तो मैं समझता हूँ भाजपा हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रही, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन में ये कुछ ना कुछ हो जाएगा। और उसका एक कारण है कि मुझे जो लग रहा है कि कम से कम उसमें 4 चीज़ हमको देखने को मिलेगी इस मंत्रिमंडल में। एक तो सबसे पहली बात तो संख्या के बारे में अभी ये जो सुनने में आया था कि चूंकि वो हर संसदीय क्षेत्र से एक लेने वाले हैं, और 4 संसदीय क्षेत्र उनके एडजस्ट हो गए, विधानसभा अध्यक्ष, 2 मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, अब उनके पास 25 बचते हैं। तो 25 में से छिंदवाड़ा में संभवतः शायद एक आध विधायक है, एक भी विधायक नहीं है वहाँ, तो उनको कुल 24 मंत्री लेना थे ताकि कुछ चीज़ें स्थायी बनी रहें। फिर बीच में ये भी सुनने में आया था कि कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जैसे सागर है, भोपाल है, इंदौर है, इसमें से शायद 1 से अधिक नाम भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के संगठन के कुछ नाम होंगे, कुछ नाम वरिष्ठता के आधार पर होंगे, और कुछ नाम वरिष्ठ नेताओं की पसंद के भी हो सकते हैं। और इन सबको क्षेत्र और वर्ग में बांट करके वो जो सूची बन रही है कि कितने लोग वनवासी आदिवासी हों, कितने लोग ओबीसी के हों, कितने लोग अन्य हों, ये मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी देर लग रही है। लेकिन 2 दिन में मुझे लग रहा अनुमान है कि कल तक इसकी घोषणा हो जाना चाहिए। जी। तो राम जी, ये तो पीढ़ी परिवर्तन न सिर्फ आपके यहाँ हुआ, इनके यहाँ भी पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। और इनका तो ऐसा था कि इनका कहना था कि अगर हमारी देखिए जहाँ भी सरकारें बनी हैं, इधर मुख्यमंत्री के साथ ही कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, तेलंगाना के देख लीजिए, और जो कमिटमेंट किए थे फाइल साइन होने लगी। यहाँ तो अभी जमावट और कसावट में ही उलझी हुई है सरकार। फाइलें साइन तो यहाँ पर भी हो रही है। ये जैसे आरोप लगा रहे थे कि सारी योजनाएं एक एक करके बंद कर रहे हैं, कल विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, और कितना अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये करने का प्रयास किया जाएगा। एक्चुअल में ये लोग वैसी कहावत जैसा कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये खुद का घर नहीं देख रहे हैं, और बार बार बीजेपी के जो आंतरिक निर्णय हैं उसमें ताका झाकी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जबकि इनको अपने में झांक करके देखना चाहिए कि हमारी सरकार तो बहुत बाद में आई। इन्होंने पहले जब इनकी सरकार रही है तब भी उप मुख्यमंत्री जैसे पद का सृजन किया है इन्होंने, इनकी सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे, आज ये हमको सुना रहे हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल देरी से होगा, लेकिन निश्चित रूप से जनता के आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला मंत्रिमंडल होगा हमारा। जी। तो अमित जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? देखिए, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। बेगानी शादी में तो अब्दुल्ला जब दीवाना होता है जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों में हम हस्तक्षेप करें। सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है? आप वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बैठे हैं। सरकार मध्य प्रदेश के उन 8.5 करोड़ लोगों की सरकार होगी निसंदेह। चूंकि मानसिकता आपकी राजनीतिक दृष्टि से हो सकती है, तो इसलिए मेरे विद्वान साथी राम जी ये बात कह गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन 8.5 करोड़ लोगों में से मध्य प्रदेश का स्थानीय मूल निवासी हूं। हाँ, मैं विपक्ष में जरूर हूं, लेकिन आप दक्षिण में तो जरूर शिवराज सिंह चौहान जी को दक्षिण की दिशा में भेज दिया, लेकिन जो लाडली जी से वादा किया था वो दक्षिण नहीं जाएंगी, वो मध्य प्रदेश में रहेंगी, तो उनको 3,000 देने का वादा। किसान दक्षिण नहीं जाएंगे, वो मध्य प्रदेश में रहेंगे, उनको लाभ का धंधा बनाने का। 1.5 करोड़ लोग जो बेरोजगार मध्य प्रदेश में, वो शिवराज जी के साथ दक्षिण नहीं जा रहे, वो मध्य प्रदेश में रहेंगे, उनको रोजगार का वादा। और आज खासकर जो आपके वचन पत्र हैं, निश्चित ही जिस तरीके से मैंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी को बधाई, आपके नेतृत्व को और सरकार को बधाई,
लेकिन जब लोकतंत्र की प्रमुखता देखी जाती है, उस गुलदस्ते को अगर उसकी सुगंध देखी जाती है, तो वो जब ही साबित होती है जब विपक्ष मजबूत होता है। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाएंगे तो राम जी आपकी डगर कठिन हो जाएगी, आप बेडगर हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे, जिस तरीके से आपकी पिछली सरकारें भी रहीं। तो मेरा यह कहना है कि आप भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि एक विपक्ष मजबूत रहे, जो आंख खोल के आपके निगरानी रखे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाली 10 तारीख आ रही है, आपने 3000 बहनों को जैसे ही डालेंगे, हम आपकी चैनल पर बैठ के प्रशंसा करेंगे। अगर आने वाली 10 तारीख को 3000 बहनों के अकाउंट में नहीं होंगे, तो विपक्ष के तौर पर आपका मुखर विरोध करेंगे, चाहे संसद में हो, 3000 के सदन में हो, 1250, चाहे यहां नहीं। 1250 नवीन जी मिल रहे हैं। आपने कहा कि सरकार बनते से ही लाडली बहना चिंता ना करें, जो ये कह रहे थे वो तो दक्षिण चले गए, लेकिन कल सदन में मुख्यमंत्री जी को सुनता रहा सदन, और सारे लोग सुनते रहे। आशा थी कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि 10 तारीख जो आ रही है, बहनें चिंता नहीं करें, कोई योजना बंद नहीं हो रही, आने वाले 10 तारीख को जो वचन दिया था वो पूरा होगा और 3000 रुपए खाते में मिलेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इनके अनुसार चले। निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि सत्ता पक्ष को जगाते रहे, लेकिन लाडली बहना योजना हमारी डिजाइन की हुई योजना है, और 1000 के बाद में 250 रुपये राशि बढ़ाई गई, इसके बाद में फिर 250 रुपये राशि बढ़ाई जाएगी, इसके बाद में फिर 250 रुपये की राशि बढ़ाई जाएगी। ये इस प्रकार पूरे राज्य में प्रोपोगेंडा खड़ा करने का काम कर रही है कांग्रेस कि 3000 दो, 3000 दो, 3000 दो। 3000 रुपए निश्चित रूप से लाडली बहनों को मिलेंगे, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन उनको घोषणा करते वक्त माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था, उसी टाइम ड्यूरेशन में पूरी बहनों को राशि दी जाएगी। राम जी, जो 250 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के खर्च हुए, जो बजट से गाड़ी कमाई के, जिसमें आपने 10 तारीख और 10 तारीख और लाडलियों की चिंता करी, उसमें 1000 से लेकर 3000 तक का था। उसमें कहीं नहीं था कि 1500 देंगे, कि 250 बढ़ाएंगे, कि 250 बढ़ाएंगे। अगर आपके मुख्यमंत्री कल सदन में यही कह दें, आज बयान जारी कर दें कि बहनें चिंता नहीं करें, 250, 100 रुपए बढ़ते जाएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे फिर 250 बढ़ेंगे, फिर कोई चुनाव नहीं होंगे, फिर नगर निगम के चुनाव आएंगे फिर 250 बढ़ेंगे, तो क्या चुनाव के मापदंड से आप पैसे तय करेंगे? आपने जो 3000 का लक्ष्य दिया था, हम तो उसको कह रहे हैं कि आप न्याय करिए। शिवराज जी दक्षिण में चले गए, लेकिन जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो आपकी तरफ आशा देख के कर रहे हैं। आप कल सत्र में नहीं बैठे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सभी सुचारू रूप से चलेगी। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपके राहुल गांधी जी ने 10 तक गिनती गिनी थी और कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा। राम जी, करते 15 महीने निकल गए। किसानों राम जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, किसानों ने सुसाइड करने का भी काम करा, कई किसानों को डिफाल्टर करने का काम किया है। आप पहले अपने अंदर झांक करके देखिए कि मध्य प्रदेश के कितने किसानों का आपने कर्जा माफ किया है। कोई एक किसान आप बताइए जिसका 2 लाख रुपए का आपने कर्जा माफ करने का काम किया हो। भगवत गीता की बातें मुख्यमंत्री बता रहे हैं, मुख्यमंत्री साइन नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना का कांग्रेस की सरकार बनी है, पहली कैबिनेट में 2500 रुपए देने का वादा जो किया था वो पूरा किया। आपने जो वादा किया है राम जी, उसे पूरा करिए। ये जनता देख रही है। तारीख बताइए, 3000 किस तारीख को आएंगे आप बताइए। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार जो आपने कहा था वो किस तारीख को होगा? अरे हो गया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हो गया, लेकिन घोषणा सारी कराएंगे। हो गया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 1000 को 3000 पे लाना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये कह रहे हैं लाएंगे, अपने हिसाब से लाएंगे। अभी तो मामला जो है वो कैबिनेट पर है। रमेश जी, पहले तो अभी तक तो कौन कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, पहले तो मीडिया ने वो धान कूटी, ऐसी कूटी के पता चला कि धान थी नहीं, कूट ही रहे थे। अब अभी कूट रही है मीडिया कि ये संभावित मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अरे भाई, मीडिया हो, सोर्स हो तो डिस्क्लोज करो, नहीं हो तो काहे के लिए जबरदस्ती की जुगाली करना कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, फलाना हो सकता है। भाई थोड़ा तो अंतर रखो ज्योतिषी में और मीडिया में। तो जो छत्तीसगढ़ का रुझान आया है, 9 चेहरों में 5 लोग नए हैं सर, ये लेटेस्ट है। मध्य प्रदेश में अगर संख्या ज्यादा हुई, मतलब ये बहुत क्लियर है कि जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, तो उससे स्पष्ट हो गया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अब नए चेहरे बनेंगे। तो एक
इस संकेत मिला। छत्तीसगढ़ का संकेत ये कहता है कि नए चेहरों को इस बार अवसर मिलेगा। संख्या जैसी भी रहे, मध्य प्रदेश में हो सकता है संख्या ज्यादा हो, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, लेकिन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। कुछ पुराने चेहरों को इस बार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प रहेगा मंत्रिमंडल के विस्तार का पैटर्न। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल आपका ये अनुमान सही है और इस मुद्दे पर अपन ने शायद एक आध वक्त चर्चा भी की है कि मेरा जो अनुमान है कि टोटल संख्या मंत्रियों की जितनी है, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए 26 मंत्री बन रहे हैं तो उसमें से 13 अनुभवी चेहरे होंगे जो मंत्री रह चुके हैं। कोई 9 बार का हो सकता है, 8 बार का हो सकता है, भले ही चाहे 2 बार का हो, लेकिन 12 या 13 अनुभवी चेहरे हो सकते हैं। 5-7 ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो मंत्री भले पहली बार बन रहे हैं लेकिन विधायक वो 2 बार 3 बार के हों। और यदि 2-3 चेहरे ऐसे हों जो पहली बार के विधायक अगर आ जाएं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कई वक्त कंप्रोमाइजिंग स्थिति भी बनती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए भोपाल ही अगर देखें तो भोपाल में संगठन की दृष्टि से नाम कुछ और है, पॉपुलर की दृष्टि से नाम कुछ और है, तो बहुत संभव है कि इन दोनों को रोक करके तीसरा नाम आ जाए। अब देखिए एक बड़ा बहुप्रतीक्षित चेहरा, मतलब बहुचर्चित चेहरा था ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ में। वो आईएएस से इस्तीफा देकर वो पहली बार विधायक बने, मंत्री बन गए। हाँ, तो अच्छा फिर अगर आप देखें तो पिछले काफी, बस 1 मिनट और लूंगा, पिछले काफी वर्षों से भाजपा ये नया प्रयोग कर रही है। नए चेहरों को ला करके मुख्यमंत्री बनाना पहला नहीं है। आपको अगर ध्यान हो तो गुजरात में आज से 25-26 साल पहले केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला को किनारे करके नरेंद्र मोदी को लेकर आए थे। ठीक उसी प्रकार दिल्ली में सारे वरिष्ठों को करके नरेंद्र मोदी जी को लिया। जब शिवराज जी को लिया था 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री, किसी को कल्पना या योगी जी को लिया, धामी को लिया, खड्डर को लिया, हेमंत को लिया असम में, ऐसे 20 उदाहरण। तो निश्चित रूप से तो इसी तरीके से मंत्रिमंडल में भी आपको नया प्रयोग दिखेगा। भाजपा 25 साल से नया प्रयोग कर रही है। जी समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन का सबको इंतजार है। कांग्रेस इस इंतजार को अनिर्णय की स्थिति और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार करार दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे इस ठहराव को, हमारे इस चिंतन मंथन को कांग्रेस समझ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो रीति नीति नहीं है। हम सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। बहुत जल्द सर्वहारा समाज के लिए एक अच्छा मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश की सरकार सामने लाएगी, घोषित करेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है, किसको इस बार मंत्री पद से रुखसत होना पड़ता है, किसको इस बार मायूसी हाथ लगती है और किसको इस बार खुशखबरी मिलती है। ये निश्चित रूप से देखना दिलचस्प रहेगा। क्या छत्तीसगढ़ का पैटर्न दोहराया जाएगा या मध्य प्रदेश में एक और नया पैटर्न भारतीय जनता पार्टी स्थापित करेगी? इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।